दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप पुतिन की बात पर रूस का बयान भी आया है। ट्रंप ने पुतिन को फोन कर दी है जानकारी। ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की जानकारी दी। पुतिन के करीबी उशाकोव ने ये जानकारी दी। तो ट्रंप और पुतिन की बात हुई। 40 मिनट तक पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। मीटिंग के बीच से ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को फोन किया। ट्रंप ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पुतिन के करीबी उशाकोव ने क्या कहा है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के नेताओं से बातचीत की है और इसकी जानकारी दी है। रूस यूक्रेन जंग पर सीधी बातचीत के स्तर को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है और साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर ट्रंप के प्रयासों की पुतिन ने तारीफ भी की है। यूक्रेन संकट, अन्य मुद्दों पर दोनों देश संपर्क बनाए रखेंगे, ये भी इस बातचीत की जानकारी देते हुए कहा गया है। पायरे सर, अब सवाल यह है कि जिस सुरक्षा की गारंटी, जिस सिक्योरिटी एश्योरेंस को लेकर यह बातचीत चल रही है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की इस बात पर शुरू से टिके हुए थे कि सुरक्षा की गारंटी दी जाए। सुरक्षा की गारंटी किस फॉर्मेट में होगी और क्या वाकई में ये सुरक्षा की गारंटी होगी या फिर रूस के खिलाफ नाटो के विस्तार का एक पहला कदम ये हो जाएगा? रवि जी, पहली चीज तो यह है कि ये एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग लग रहा था और ज़ेलेंस्की को बचाने सारे यूरोपियन यूनियंस के नेता आ गए। और ये जो सिक्योरिटी गारंटी है, इसमें तो ये जाहिर है पुतिन क्लियरली बोल दिया होगा कि अगर अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे तो ठीक है, इसमें नेटो का कोई इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो है, जो लग रहा है कि पुतिन का ऑब्जेक्टिव है नेटो का जो विस्तार है उसको रोकना। और इसी वजह से आप देखेंगे ये मीटिंग इनिशियली ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच होने वाला था। सारे यूरोपियन नेता दौड़ दौड़ के आ गए। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप और पुतिन में एक सेटिंग हो जाएगा और यूरोप को नकार दिया जाएगा। ये जो भी आप देख रहे हो, जितना लग रहा है कि फील गुड फैक्टर तैयार हुआ है, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें, ये जंग बंद होना तो दूर की बात, उसकी कहीं आसपास भी नहीं है। क्योंकि नेटो नहीं मानेगा कि वो डॉनबास रीजन के 5 प्रोविंस, क्राइमिया, ज़ेपोरिजिया, खर्सो, डोनेट्स्क और लुहांस रशिया को दे दी जाए। अगर वो दे दी जाती है तो फिर जंग किस वजह से नेटो ने किया? क्योंकि ये जंग जो है, ये रशिया यूक्रेन की जंग है ही नहीं, ये रशिया और नेटो की जंग है। और अगर यहां रशिया को यह मिल जाता है तो ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश है वो नेटो का साथ ही छोड़ देगा। क्योंकि नेटो का साथ रहने का मतलब ही है जंग लड़ो और फिर नुकसान हो जाए। नहीं, क्या सिर्फ डोनबास पे बातचीत नहीं हो सकती? क्योंकि डोनबास को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस पुतिन भी देते रहे और यह बात हो रही थी कि कुछ तो बार्गेन होगा, कुछ अदला बदली या लेन देन होगी, उसमें एक मिनिमम मैक्सिमम का अग्रीमेंट डोनबास को लेके बन सकता है, बाकी एरियाज हो सकता है छोड़ दे। पहली चीज तो यह है, इस तरह की सीज फायर की मुहिम मार्च 2022 में हुआ था, एक महीने के बाद जब जंग शुरू हुई थी 2022 में। उसमें बोरिस जॉनसन से लेके बाकी जितने सारे यूरोपियन नेता है, सबने उसको ऐसा किया कि ताकि वो ना हो। तो यहां पे अगर डॉनबास रीजन जो है, डोनेट्स्क और लुहांस्क को डॉनबास कहा जाता है, ये अगर ज़ेलेंस्की दे देता है, पहली चीज तो अगर वो मान भी जाए देने को, बाकी यूरोपियन नेता देने नहीं देंगे। दूसरी चीज, अगर वो देता है तो पॉलिटिकली उसके लिए वो सुसाइडल हो जाएगा पूरा। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर इंडिया कल बोल दे कि पीओके के ऊपर मेरा कोई क्लेम नहीं है, वो बोल रहे कि क्लेम छोड़ दो, तो ज़ेलेंस्की को उसके देश के लोग बोलेंगे कि 10 लाख के ऊपर जो मारेंगे, ये भी एक चुनौती होगी ज़ेलेंस्की के सामने, क्योंकि जो राजनीतिक मान्यता है जनता की वो उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि इस जंग का बेस ही यही था कि कहां तो उनको क्रीमिया लेना था और कहां अब स्थिति आप देखिए कि अपने 22% इलाके पे अपना ही अधिकार छोड़ना पड़ सकता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।